हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया ही होगा। सब कुछ मज़े में है ना। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा। आज हम लोग यूनिट नौवा यूनिट नौवा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इस नौवा यूनिट का आज का जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लॉजिक गेट से बराबर ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए आज हम लोग लॉजिक गेट से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे नौवा यूनिट। यूनिट 9 हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यूनिट 9 हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें आज हम लोग लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो कहता है कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट का परिभाषा दिया जाता है कि वैसा परिपथ जो किसी शर्त के सही या गलत होने का आकलन करता है। वैसा परिपथ जो किसी शर्त के सही या गलत होने का आकलन करता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट का परिभाषा दिया जाता है कि वैसा परिपथ जो किसी शर्त के सही या गलत होने का आकलन करता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट जो हमारा है वह मूल गेट हमारा 3 है। लॉजिक गेट हमारा कितने हैं? लॉजिक गेट मूल गेट हमारा 3 है। नंबर पहला और गेट, नंबर दूसरा एंड गेट, नंबर तीसरा नॉट गेट। ये जो 3 हमारा है ये मूल गेट है और 2 अन्य गेट है। तो चौथा नंबर गेट हमारा है नॉर गेट और 5वां नंबर गेट हमारा है नांड गेट। जनरली 5 गेट है जिसमें हमारा ऊपर का जो 1 2 3 है वो मूल गेट है और 2 जो अन्य गेट हमारा है वो नॉर गेट और नांड गेट और एंड और नॉट हमारा मूल गेट है और नॉर और नांड हमारा 2 अन्य गेट है। बारी बारी से इस गेट के बारे में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। इस गेट का संकेत बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे और गेट। पहला नंबर में हमारा क्या आता है? और गेट। तो और गेट का परिभाषा दिया जाता है कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं उसे और गेट कहते हैं। और गेट का क्या परिभाषा दिया जाता है कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं उसे और गेट कहते हैं। और गेट का जो हमारा संकेत होता है ये हमारा और गेट का संकेत है और गेट का संकेत ABY। ये हमारा क्या है? और गेट का संकेत है
और जो बुलियन व्यंजक होता है हमारा और गेट का, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक हमारा और गेट का होता है ए और बी इज इक्वल टू वाई। ये हमारा क्या है, बुलियन व्यंजक। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए और बी इज इक्वल टू वाई। ए और बी इज इक्वल टू वाई, ये हमारा बुलियन व्यंजक है और ये हमारा क्या है, और गेट का संकेत है। ऑब्जेक्टिव में हमारा और गेट का संकेत या फिर बुलियन व्यंजक पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग और गेट का सत्यता सारणी, और गेट का हम लोग क्या देखेंगे, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में आता हमारा और गेट का सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। और गेट का सत्यता सारणी लिखने के लिए कहा जाता है कि और गेट का सत्यता सारणी लिखे। ये हमारा क्या है, ए और ये हमारा बी है। ए और बी हमारा इनपुट होता है, इनपुट, और ये हमारा क्या है, आउटपुट। आउटपुट में ए और बी इज इक्वल टू वाई। कहता है कि 0 0 तो 0, 1 0 1, 0 1 1 1 1 1। ये जो हमारा है 0 और 1, ये स्विच ऑन और ऑफ की क्रिया पर आधारित है। ये हमारा क्या है, और गेट का सत्यता सारणी। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पर हमारा आता है एंड गेट। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, एंड गेट। दूसरा नंबर जो हमारा कर रहा है वो है एंड गेट। एंड गेट का क्या परिभाषा दिया जाता है कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड गेट। और एंड गेट का जो संकेत होता है हमारा, एंड गेट का संकेत हमारा होता है ए बी, ये हमारा वाई। ये हमारा क्या है, एंड गेट का संकेत। एंड गेट का क्या है हमारा, ये संकेत है। और एंड गेट के लिए हम लोग बुलियन व्यंजक लिखते हैं। एंड गेट का हमारा बुलियन व्यंजक होता है ए एंड बी इज इक्वल टू वाई। ये हमारा क्या है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए एंड B is equal to Y। ये हमारा क्या है, एंड गेट का संकेत, और ये हमारा बुलियन व्यंजक। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव में संकेत और बुलियन व्यंजक पूछा जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एंड गेट का सत्यता सारणी।
सत्यता सारणी, एंड गेट का क्या देखें हम लोग, सत्यता सारणी। एंड गेट का सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। इसके लिए हम लोग क्या, दो इनपुट लेंगे और एक आउटपुट। इनपुट आउटपुट, दो इनपुट हम लोग ए और बी लेते हैं। एंड गेट का सत्यता सारणी ए एंड बी इज इक्वल टू वाई। इसमें क्या होता है हमारा, 0 0, तो 0 1 0, तो ये भी 0 0 1, ये भी 0 1 1 1। इसमें क्या होता है, आउटपुट हमारा 0 0 के लिए 0, 1 0 के लिए भी 0 और 0 1 के लिए भी 0। जब केवल 1 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है हमारा 1। अर्थात जब दोनों परिपथ बंद होता है तब बल्ब क्या होता है, जलता है, और नहीं तो तीनों स्थिति में बल्ब बुझा हुआ होता है। ये हमारा क्या है, एंड गेट का सत्यता सारणी है। तीसरे नंबर पर हमारा नॉट गेट आता है। तीसरा नंबर में हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का परिभाषा दिया जाता है कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होते हैं उसे नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट का जो संकेत होता है हमारा, ये हमारा नॉट गेट का संकेत है। ये हमारा क्या है, नॉट गेट का संकेत है। बुलियन व्यंजक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक हमारा नॉट गेट में होता है ए बार इज इक्वल टू वाई। नॉट गेट का जो हमारा बुलियन व्यंजक होता है वो होता है हमारा क्या, ए बार इज इक्वल टू वाई। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए बार इज इक्वल टू, ए बार इज इक्वल टू वाई। इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है, नॉट गेट का संकेत, और ये हमारा क्या है, बुलियन व्यंजक। ये जो है नॉट गेट का संकेत और बुलियन व्यंजक भी हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम लोग इसका सत्यता सारणी देखेंगे। सत्यता सारणी में क्या होता है हमारा, सत्यता सारणी में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट, नॉट गेट का सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। एक क्या होता है, इनपुट और एक आउटपुट। ए बार इज इक्वल टू वाई। इसमें क्या होता है, जब स्विच ऑफ होता है तो बल्ब जलता है, और जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब बुझ जाता है।
ये हमारा क्या है, नॉट गेट का सत्यता सारणी है। नॉट गेट के बाद हमारा चौथा नंबर पर आता है नॉर गेट। चौथा नंबर पर क्या आता है हमारा, नॉर गेट। नॉर गेट का क्या परिभाषा दिया जाता है हमारा कि और गेट और नॉट गेट को मिलाने पर, और गेट और नॉट गेट को मिलाने पर जो बनता है उसे नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट का परिभाषा आता है कि और गेट और नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट को मिलाने पर, या और गेट और नॉट गेट के संयोजन से जो गेट बनता है उसे नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट का हमारा संकेत होता है ABY। ये हमारा नॉर गेट का संकेत है। और बूलियन व्यंजक बूलियन व्यंजक में क्या होता है हमारा, A और B बार इज इक्वल टू Y। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, A और B बार इज इक्वल टू Y। ये हमारा क्या है, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, और ये हमारा है नॉर गेट का संकेत। अब हम लोग नॉर गेट का सत्यता सारणी देखेंगे। नॉर गेट का सत्यता सारणी। नॉर गेट की सत्यता सारणी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट। A B, इधर A और B बार इज इक्वल टू Y। नॉर गेट में हमारा क्या होता है, नॉर गेट में जो होता है आउटपुट वो हमारा और गेट का उल्टा होता है। तो और गेट में हमारा 0 0, तो यहाँ पर और गेट में क्या था हमारा 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा नॉर गेट में 1, 0 0 तो 1 और 1 0, तो 1 0 में हमारा और गेट में था 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और 0 1, इसमें भी हमारा नॉर और गेट में था हमारा 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और 1 1, तो और गेट में हमारा 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0, अर्थात केवल 0 0 में 1, बाकी सब में हमारा 0। ये हमारा क्या है, नॉर गेट का सत्यता सारणी। ये हमारा क्या है, नॉर गेट का सत्यता सारणी है। अब हम लोग जो अंतिम गेट है वो हमारा है नांड गेट। अंतिम गेट हमारा क्या है, नांड गेट। पांचवा और अंतिम हमारा है नांड गेट। नांड गेट का परिभाषा दिया जाता है कि
एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने पर जो गेट बनता है उसे नैंड गेट कहते हैं। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने पर जो गेट बनता है उसे नैंड गेट कहते हैं। नैंड गेट का हमारा संकेत होता है ये हमारा नैंड गेट का संकेत है। और बूलियन व्यंजक बूलियन व्यंजक के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ए एंड बी बार इज इक्वल टू वाई। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? ए एंड बी बार इज इक्वल टू वाई। ये हमारा क्या है? नैंड गेट का संकेत और ये हमारा नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। अब हम लोग नैंड गेट का सत्यता सारणी देखेंगे। नैंड गेट का जो सत्यता सारणी होता है, नैंड गेट का सत्यता सारणी नैंड गेट का सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल। ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट। इनपुट में हमारा ए बी, ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी वाई इज इक्वल टू वाई। ये जो नैंड गेट का जो आउटपुट होता है हमारा, वह एंड गेट के आउटपुट के उल्टा होता है। तो एंड गेट में आउटपुट में हमारा था 0 0, तो यहां पर एंड गेट में 0 था, यहां पर हमारा होगा 1 0 0 तो 1 और 1 0, तो एंड गेट में 1 0 में भी हमारा 0 था, तो यहां क्या होगा हमारा 1 और क्या था 0 1, इसमें भी हमारा 0 था, तो यहां भी हमारा 1 और 1 1, केवल 1 1 में एंड गेट में हमारा 1 था, तो यहाँ 1 1 में एंड गेट नैंड गेट में हमारा क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या है? नैंड गेट का सत्यता सारणी है। इससे कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो केवल सत्यता सारणी, इन 5 गेट का सत्यता सारणी लिखने के लिए कहा जाता है। कोई 1 या 2 गेट का सत्यता सारणी लिखने के लिए कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।